का समय बीत चुका है। उनके गुजर जाने के बाद फैन से लेकर मीडिया ने उन्हें उनके किस्से और फिल्मों को तो याद किया ही, लेकिन इसी बीच जिस चीज की खासी चर्चा रही वो थी हेमा मालिनी की खामोशी। अपने पति को खो देने के बाद ऐसा लगा कि मानो हेमा सदमे में चली गई हो। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई पर भी हेमा के मुंह से एक शब्द न निकला। उन्होंने केवल नम आंखों के साथ हाथ जोड़ लिए। हालांकि कुछ दिन बाद चंद शब्दों में हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अपना दर्द बयां करने की कोशिश की, लेकिन तब भी ऐसा लगा कि मानो उनके दुख के आगे ये शब्द नाकाफी थे। फैंस को हेमा के इस नोट के सामने आने के बाद ज्यादा फिक्र होने लगी। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि धर्मेंद्र के गुजरने के बाद हेमा मालिनी की हालत कैसी है। इसी बीच धर्मेंद्र के प्रशंसक और फिल्म मेकर हमाद अल रियामी धर्मेंद्र के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हेमा मालिनी से मिलने पहुंची। उन्होंने अपनी इस मुलाकात पर हेमा के साथ हुई बातचीत को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। ये शब्द बताने के लिए काफी थे कि अपने जीवन साथी को खो देने के बाद हेमा मालिनी कैसा महसूस कर रही हैं। फिल्म मेकर हमाद अल रियामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से एक पोस्ट लिखा। ये पोस्ट अरेबिक भाषा में था, जिसके साथ उन्होंने हेमा मालिनी के साथ एक फोटो भी शेयर किया है। अरेबिक भाषा में फिल्म मेकर ने क्या कुछ लिखा, आइए आपको बताते हैं। फिल्म मेकर हमाद अल रियामी लिखते हैं, शोक के तीसरे दिन मैं मशहूर आर्टिस्ट हेमा मालिनी से मिलने गया, जो गुजर चुके सुपरस्टार धर्मेंद्र की पत्नी है। ये पहली बार था जब मैं उनसे आमने सामने मिला था। हालांकि मैंने उन्हें पहले भी कई बार दूर से ही देखा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाला मौका। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, ऐसा दुख जो लगभग समझ से बाहर है। मैं उनके साथ बैठा और मैं उनके चेहरे पर एक अंदरूनी उथल पुथल देख सकता था, जिसे पूरी तरह वे छिपाने की कोशिश कर रही थी। हेमा मालिनी ने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, काश मैं उस दिन उस फार्म पर होती जहां मैं 2 महीने पहले उनके साथ थी। मैं उन्हें देखने के लिए तड़प रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो हमेशा धर्मेंद्र से पूछती थी कि आप अपनी खूबसूरत कविताएं और आर्टिकल क्यों नहीं पब्लिश करते। तो धर्मेंद्र जवाब देते थे, अभी नहीं, पहले मुझे कुछ कविताएं खत्म कर लेने दो। लेकिन समय ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत ही नहीं दी और वे गुजर गए। अब अजनबी आएंगे, उनके बारे में लिखेंगे, वे किताबें लिखेंगे, जबकि उनके शब्द कभी भी सामने नहीं आएंगे। ये कहते हुए बहुत ही दुख के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनके फैंस को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। हेमा मालिनी ने आगे बताया, धर्मेंद्र अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई कमजोर या बीमार देखे। उन्होंने अपना दर्द अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों से भी छिपाया। एक लंबी आह के साथ हेमा मालिनी ने कहा, किसी इंसान के गुजर जाने के बाद फैसला परिवार का ही होता है। डायरेक्टर आगे बताते हैं, फिर वो रुकी, एक आंसू पोंछा और मुझसे साफ साफ कहा, लेकिन जो हुआ वो रहम था, क्योंकि हमाद, आप उन्हें इस हालत में नहीं देख सकते थे। उनके आखिरी दिनों में उनकी हालत बहुत खराब थी, दर्दनाक, और हम भी उन्हें उस हालत में देखना बामुश्किल ही बर्दाश्त कर सकते थे। फिल्म मेकर आगे कहते हैं कि शब्द तीर की तरह थे, दर्दनाक और सच्चे। उन्होंने हमारी बातचीत ये कहकर खत्म की, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा और उनकी यादें मेरी जिंदगी से कभी नहीं मिटेंगी। फिल्म मेकर आगे बताते हैं कि जब मैं जाने वाला था तो मैंने शर्माते हुए हेमा मालिनी से पूछा कि क्या मैं उनके साथ एक फोटो ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी हेमा मालिनी के साथ अपनी फोटो नहीं खिंचवाई थी। उनका रिएक्शन बिल्कुल वैसा था जैसे धर्मेंद्र का हमेशा होता था, एक मुस्कान, अच्छाई और एक सच्चा वेलकम। मेरे हमेशा के हीरो, लेजेंडरी सुपरस्टार धर्मेंद्र। ये नोट पढ़ने के बाद लोग हेमा मालिनी को लेकर और भी भावुक नजर आ रहे हैं। ये नोट दिखाता है कि हेमा मालिनी चाहे जितनी भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये बात तो बेहद लाजमी है, अपने जीवन साथी को खो देने के बाद भला कौन हर वक्त पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा रह सकता है।